Hello, good morning to all of you. Yesterday we had discussed the recombination and linkage, जिसमें लास्ट मैंने आपको ये बताया था 50% रिकॉम्बिनेशन ही होती है। हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया था। इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स गिव 50% रिकॉम्बिनेंट्स एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल अंडर 2 केसेस, जब जीन्स जो होंगे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे और अनलिंक्ड होंगे। तो 50% रिकॉम्बिनेशन जब आएगा, या फिर सेकंड केस ये है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट दे आर फार अपार्ट, मतलब सेम क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट हो लेकिन एक दूसरे से काफ़ी हद तक दूरी पर होंगे वो। तो ये रिकॉम्बिनेशन मतलब 2 कंडीशन में ही 50% रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे। नेक्स्ट, डाईहाइब्रिड क्रॉस स्वीट पी के अंदर हम कराएं तो उसमें रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे, कितना % पेरेंटल रहेगा, उसको देख लेते हैं। जो मैं अब बताऊंगी, इट्स अ डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग इन स्वीट पी, जिसमें वी कंसिडर 2 ट्रेट्स। डाईहाइब्रिड है, ऑब्वियसली 2 ट्रेट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों ही ट्रेट्स जो हैं वो लिंक्ड होंगी, मतलब जीन्स जो हैं वो लिंक्ड होंगे। हम यहाँ फ्लावर कलर और पोलन शेप को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें फ्लावर कलर की अगर बात करूँ तो एक ब्लू है और एक रेड है। ब्लू को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे और रेड को हम स्मॉल बी से। पोलन शेप की अगर बात करें, एक राउंड है एक लॉन्ग है, तो राउंड को हम स्मॉल एल से शो करेंगे और लॉन्ग को कैपिटल एल से। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो क्रॉस कराएंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव से। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स अ टेस्ट क्रॉस। किसी भी जीन का फिनोटाइप पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी 1 में क्या होगा, जीन्स ऑफ द 2 ट्रेट्स आर अनलिंक्ड। जब ये दोनों ही जो मैंने आपको बताई ना, 2 ट्रेट हमने कंसिडर किए हैं एंड इट्स अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो इन दोनों ही ट्रेट्स के जो जीन्स हैं वो जब अनलिंक्ड होंगे, और हम कौन सा क्रॉस करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, ओके। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन द जीन्स ऑफ द 2 ट्रेट्स आर अनलिंक्ड, तो क्या होगा, अनलिंक्ड है ना तो मैंने क्या बताया था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव से। टेस्ट क्रॉस है ये, याद रखिएगा। तो इट्स अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहाँ से दीज आर द पेरेंट्स, ठीक है, ये पेरेंटल होंगे, यहाँ पेरेंटल लिख दिए। अब इनसे गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे, आपका एक ये प्रोड्यूस होगा, एक ये। अब बार बार तो बताने की ज़रूरत नहीं है गैमेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये एक आएगा और यहाँ से सिर्फ ये गैमेट बनेगा, दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। अब जो कॉम्बिनेशंस आएंगे वो आपके ये आएंगे, ठीक है, जिसमें कैपिटल बी, कैपिटल एल, बी स्मॉल एल स्मॉल बी, बी एल बी एल, बी एल बी एल एंड बी एल बी एल। तो इससे ये F1 जनरेशन है, जिसमें दिस वन इज ब्लू लॉन्ग, दिस वन इज ब्लू राउंड, दिस वन इज रेड लॉन्ग एंड देन दिस वन इज रेड राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें हमने देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट आए हैं, there is a 50% recombinants appear in this F1 generation, okay। ब्लू लॉन्ग ये हो गया आपका, एंड ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग एंड रेड राउंड। तो 50% रिकॉम्बिनेशन बना है यहाँ पर, और 50% जो है वो आपके पेरेंटल है, ठीक है। जैसे कि ये एक पेरेंटल हुआ, ओके, एंड दिस वन इज पेरेंटल। पेरेंटल मतलब ये अपने पेरेंट्स जैसे ही हैं। तो 50% पेरेंटल एंड 50% आर द रिकॉम्बिनेंट्स, ओके, व्हेन द जीन्स ऑफ 2 ट्रेट्स आर अनलिंक्ड। तो
अमाउंट ऑफ लिंकेज इज लेस बिटवीन अनलिंक्ड जीन्स, तो अनलिंक्ड होंगे तो जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 50% रिकॉम्बिनेंट्स इसलिए बने हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटी, व्हेन द जीन्स ऑफ द टू ट्रेट्स आर कंप्लीटली लिंक्ड। ठीक है, तो आपकी पॉसिबिलिटी 2 में क्या बताया मैंने आपको, व्हेन द जीन्स ऑफ द टू ट्रेट्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, जब आपस में ये दोनों जीन जो होंगे क्रोमोसोम के ऊपर वो लिंक्ड होंगे, मतलब ब्लू जो है वो आपका लॉन्ग के साथ डोमिनेंट ट्रेट है ना, तो ये कंप्लीटली लिंक्ड होंगे, मतलब वह एक दूसरी जनरेशन में जब पास ऑन होंगे तो ये एक साथ ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बीच में कुछ पार्ट्स अपार्ट हो जाए और ये डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी फॉर द जीन ऑफ द टू ट्रेट्स आर कंप्लीटली लिंक्ड। इसका क्रॉस मैं दिखाती हूँ आपको, इट्स अ पेरेंट जनरेशन, ये भी टेस्ट क्रॉस के थ्रू हो रहा है। तो टेस्ट क्रॉस का पता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं, तो इट्स अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ से जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो ये होगा और एक ये हो जाएगा, यहाँ से भी एल क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो जीन्स हैं वो कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, मतलब बी हमेशा एल के साथ ही जाएगा, तो इस वजह से ये गैमेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ इस टाइप से कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे जैसे यहाँ पर 4 गैमेट प्रोड्यूस हुए थे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जीन्स यहाँ क्या है, लिंक्ड है। बी जो है वो इसके साथ लिंक है और ये स्मॉल बी जो है वो कैपिटल एल के साथ ही लिंक्ड है और ये वाला स्मॉल एल। ओके, तो यहाँ सिर्फ ये प्रोड्यूस होंगे, ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल। सो ये बी कैपिटल बी स्मॉल एल, कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल, तो 2 गैमेट यहाँ से सिर्फ 2 ही प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ये जो जीन्स हैं वो कम्प्लीटली लिंक्ड है। ठीक है, अब जब ये तो गैमेट्स हो गए, अब इसका जो F1 जनरेशन आएगा वो कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, और एक कॉम्बिनेशन ये होगा, तो ये हुआ आपका ब्लू लॉन्ग एंड दिस वन इज रेड राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लू लॉन्ग ये पेरेंटल था, रेड राउंड ये भी पेरेंटल है। सो यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, 100% क्या है, पेरेंटल ही है, 100% पेरेंटल है एंड देयर इज नो रिकॉम्बिनेंट, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। ठीक है, तो जीन्स जो है जब कम्प्लीटली लिंक्ड हैं तो ऑब्वियसली ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ पास ऑन होंगे, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा इनमें। ठीक है, और कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, 100% पेरेंटल कैरेक्टर ही शो होंगे। ओके।